अब दोस्तों, ये मेरा क्लास बेस नाम का है। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने कुछ मेंबर को पब्लिकली डिक्लेयर करके रखा है और कुछ मेंबर को मैंने प्राइवेटली डिक्लेयर करके रखा है। सपोज कीजिए कि बेस क्लास के अंदर जिन मेंबरों को मैंने पब्लिकली डिक्लेयर रखा है उसका नाम हमने पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास दिया है। ठीक है, और उसी बेस क्लास के कुछ मेंबर होंगे जिसे मैंने प्राइवेटली डिक्लेयर करके रखा है अपने बेस क्लास में, उसका नाम मैंने दिया है प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास। ठीक है, तो क्या होगा जब इस बेस क्लास से हम पब्लिकली एक इनहेरिटेंस करें क्वालिटी को पब्लिकली, तो जो बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्वालिटी को इनहेरिटेंस करवाना क्या है, यानी कि जो मैंने इसमें कोड लिखा है या जो इसका क्वालिटी है, सेम क्वालिटी मैं चाहता हूं कि मेरे इस ड्राइव क्लास में आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू इनहेरिटेंस क्वालिटी को हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने से पहले क्लास, उसका नाम जो हमने यहाँ पर ड्राइव दिया है, कॉलन और पब्लिक बेस। इसका मतलब तो आप समझ गएंगे कि बेस को हम इनहेरिटेंस करवा रहे हैं ड्राइव क्लास में कैसे, और इसका एक्सेस स्पेसिफायर किस तरह का है, तो वो पब्लिकली है। अब किस तरह का ये बिहेवियर, क्या जो सेम कोड हमने यहाँ लिखा था या बिहेवियर समझिए, जो इस बेस क्लास का बिहेवियर है, क्या ये फुल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगा ड्राइव क्लास में, क्योंकि यहाँ तो हमने पब्लिकली इस क्लास को ड्राइव किया है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि जो मेरा पब्लिकली मेंबर जो हमने इस बेस क्लास में डिक्लेयर किया था, जिसका हमने नाम रखा था पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास, वो सेम टू सेम बिहेव करेगा हमारे ड्राइव क्लास में। वो भी जो है पब्लिकली ही बिहेव करेगा फंक्शन हमारे ड्राइव क्लास में। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने लिखने के लिए लिख दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास लिखा है। ये तो कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कनेक्ट कर देता है, ये तो ऑटोमेटिक जो इनहेरिटेंस जो है एक्सेस हो जाता है। सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो जो यहाँ पब्लिकली था, जब हम बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिटेंस करवाते हैं तो वो जो है ड्राइव क्लास में भी जो है बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन इस प्राइवेट का क्या, तो देखिए मैंने प्राइवेट को यहाँ पर लाकर ऐसे कट कर दिया है, क्योंकि अगर कोई भी अब देखेंगे तो प्राइवेट को मैंने यहाँ पर ऐसे लाकर ऐसे कट कर दिया। यहाँ मैं यही समझाना चाहता हूँ कि पब्लिक के अंदर जो भी मेंबर जो है प्राइवेटली डिक्लेयर किए गए हैं, वो हम इनहेरिटेंट नहीं करवा सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है,
एक बार और समझ लीजिए, जो बेस क्लास में जो भी मेंबर हम प्राइवेट डिक्लेयर हम करवाते हैं वो इनहेरिटेंस में पास नहीं होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या, इससे पहले हमने समझा था कि जब हम प्राइवेटली एक्सेस इनहेरिटेंस करवा रहे थे, उस केस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो हमारा था ड्राइव क्लास का, वो फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा था हमारा, यानी पब्लिक मेंबर के जो बेस क्लास के जो जितने भी हमने फंक्शन डिक्लेयर किए थे या कोई भी मेंबर को डिक्लेयर किए थे जो बेस क्लास का था, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब हम पब्लिकली इनहेरिटेंट करवाते हैं तो ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा हमारे पब्लिक मेंबर को। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है एक। इस एग्जांपल में C++ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस। जब किसी भी फंक्शन को हम पब्लिकली इनहेरिटेंस करवाते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, काफ़ी ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमारे पास एक क्लास है, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, ठीक है। इस क्लास में हमने 3 मेंबर हमने डिक्लेयर कर रखा है, 1 2 3। पहला जो है मेरा प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है, दूसरा जो है प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड है और तीसरा जो है पब्लिकली है। एक फंक्शन हमने यहाँ बना के रखा है और हमने लिख रखा है कि द फंक्शन हेल्प टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर, यानी कि इसको एक्सेस करने के लिए। ऐसा क्यों, हम जानते हैं क्योंकि प्राइवेट, अगर कोई भी मेंबर क्लास के अंदर प्राइवेट डिक्लेयर हम करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि फंक्शन के थ्रू एक्सेस हम करते हैं जो कि उसी क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि मौजूद होना चाहिए। इसीलिए हमने इस फंक्शन को इंट, जो कि इंट रिटर्न टाइप का है, और इसका नाम है गेट पीवीटी, जो कि इस फंक्शन को कॉल होने पर पीवीटी यानी कि 1 जो है रिटर्न कर देगा। अब हमने एक दूसरा क्लास बनाया है पब्लिक ड्राइव नाम का। पब्लिक ड्राइव नाम का हमने इसे नाम दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये फंक्शन जो है हम लोग पब्लिकली ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा है पब्लिक और बेस, तो ये ऊपर वाला फंक्शन का नाम है जिससे हम इनिशिएट करवाने वाले हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने ये फंक्शन क्यों दिया है, ये गेट प्रोटेक्टेड मेंबर, ये फंक्शन हमने एक्सेस करने के लिए बनाया है। यहाँ पे फंक्शन टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर फ्रॉम द बेस, ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए। और पब्लिक के अंदर हमने इसे डिक्लेयर किया। ऐसा हमने क्यों किया है? अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा हमने क्यों किया है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करना होगा। जब हम किसी भी फंक्शन को पब्लिकली इनहेरिटेंट करवाते हैं तो पब्लिक मेंबर जो है वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, जानते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर भी एक्सेस होगा इस ड्राइव क्लास में, लेकिन प्राइवेट जो होगा वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रोटेक्टेड मेंबर प्राइवेट की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन इनहेरिटेंस में वो जो है एक्सेसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करने के लिए इस पब्लिक में ही हमने एक फंक्शन बनाया था ताकि हमको इसको एक्सेस कर सके। उसी तरह क्योंकि इसका गुण जो है इसके अंदर भी आ गया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब इंट मेन के अंदर आते हैं, जो कि पब्लिक ड्राइव नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है 1। पहला क्या, हम ऑब्जेक्ट 1 गेट पीवीटी प्राइवेट को कॉल करवा रहे हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा, अरे पहले तो बोल रहा था कि प्राइवेट एक्सेस नहीं होता है ड्राइव क्लास के अंदर, और यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करवा रहे हो। प्रश्न तो उठना चाहिए ना भाई, कैसे? तो आप यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर्ड है।
बेस के अंदर। पब्लिकली डिक्लेयर है, तो इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है, ये तो पब्लिकली डिक्लेयर है ना, तो ये तो यहाँ भी पब्लिकली बिहेव करेगा। तो इस प्राइवेट फंक्शन को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इनहेरिटेंस वहाँ पर होगा भी नहीं। इस पब्लिक फंक्शन को एक्सेस करके हम प्राइवेट को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, समझ गए ना, ये यहाँ पे हो रहा है। और थोड़ा और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप एक चीज़ और देखिए कि प्रोटेक्टेड मेंबर, मैंने कहा था कि अगर पब्लिकली आप ड्राइव करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो है सेम बिहेवियर यहाँ पर प्रोटेक्टेड में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक ड्राइव के अंदर फंक्शन बनाए हैं कि, तो एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जो है, ठीक है, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर भी जो है एक तरह से प्राइवेट की तरह ही बिहेव करता है, बट लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अरे हो क्या रहा है कि ये सेम कोड जो है ना, समझिए कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है और इस प्रोटेक्टेड को इसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट वाला यहाँ नहीं लिखाएगा क्योंकि ये इनहेरिटेंस के अंदर प्राइवेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब वही देखिए ऑब्जेक्ट ob1.pub, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली जो है हम इस पब्लिक को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो है डायरेक्टली इनहेरिटेंस हो जाता है। यहाँ पर कुछ हद तक आपका कंसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस प्रोग्राम को हम अब रन करवाते हैं। अब देखिए तो ये यहाँ पर देखिए डायरेक्टली एक्सेस आउटपुट में 1 2 3 हो रहा है, ठीक है।